बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को जब आप बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 3 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो अदा करना होते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 1 जुलाई 2024 के बाद, ठीक है, नए जो रेट्स हैं उसके मुताबिक। तो 3 टैक्सेस में पहला टैक्स जो है कचहरी में इसको गेन टैक्स बोलते हैं। ये 236C का जो टैक्स होता है फ़ाइलर के लिए मुख्तलिफ होता है, लेट फ़ाइलर के लिए मुख्तलिफ होता है और नॉन फ़ाइलर के लिए मुख्तलिफ होता है। दूसरा जो टैक्स है ये कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है, ठीक है जी। इसका नाम कैपिटल गेन टैक्स है। ये मुनाफे के ऊपर आपने जो है वो देना होता है। अगर मुनाफा नहीं हुआ फिर नहीं देना, अगर लॉस हो गया है बेचते हुए फिर भी नहीं देना, ठीक है। मुनाफा के ऊपर ये टैक्स होता है। तीसरा जो टैक्स होता है ये 7E का टैक्स होता है। तो आइए इन तीनों टैक्सेस को देखते हैं, इसके रेट्स भी डिस्कस करते हैं और किस वैल्यू पे आपने इनको अदा करना है ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 236C का टैक्स, जिसको आम लोग जो है गेन टैक्स के नाम से जानते हैं, ये आपने सेल की जो प्राइस रिसीव की है उस पर अदा करना होता है, ठीक है। सेल की प्राइस यानी जितने में प्रॉपर्टी बेची है उस पे परसेंटेज लगेगी और उस पे फिर ये यहाँ से देख के आप परसेंटेज जो है वो लगाएंगे। तो ये पहला जो रेट है फाइलर्स के लिए है। फाइलर अगर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बेचता है 3% टैक्स देगा। 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बेचता है 3.5% टैक्स देगा। 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बेचता है तो 4% टैक्स देगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी लेट फाइलर। लेट फाइलर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बेचता है 6% टैक्स देगा, ठीक है। और अगर 5 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी की मालियत है और 10 करोड़ तक है 7% देगा। अगर 10 करोड़ से ऊपर मालियत है तो 8% देगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के अंदर हर किस्म की प्रॉपर्टी शामिल है, रहायशी हो, कमर्शियल हो, खाली प्लॉट हो, एग्रीकल्चरल ज़मीन हो, सब किस्म की प्रॉपर्टीज़ इसमें शामिल हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है, खाली प्लॉट सब शामिल है। इसके बाद जनाब नॉन फाइलर के लिए इसके रेट्स मुख्तलिफ हैं। 236C जितनी भी मालियत की प्रॉपर्टी बंदा बेच रहा है उस पर 10% जो है वो टैक्स उसने देना है। मिसाल के तौर पे नॉन फाइलर ने प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ रुपए की, तो 10% जो है 1 करोड़ का बना 10 लाख रुपया। तो पहला टैक्स नॉन फाइलर ने कितना दिया? 10 लाख रुपया। बहुत बड़ी जो है ये मालियत बन जाती है, ठीक है जी। और अगर 3 करोड़ की प्रॉपर्टी नॉन फाइलर ने बेची तो 30 लाख रुपया। 3 करोड़ का 10% 30 लाख रुपया, ठीक है। तो 30 लाख रुपया नॉन फाइलर ने टैक्स देना है। दूसरे पे चलते हैं जी, कैपिटल गेन टैक्स। ये जनाब मुनाफे के ऊपर होता है। आपने 80 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, बेच दी 1 करोड़ में, 20 लाख का मुनाफा हुआ। 20 लाख के ऊपर ये परसेंटेज लगा के टैक्स बनेगा, ठीक है। अगर मुनाफा नहीं हुआ तो मैंने बताया कोई टैक्स नहीं आप देंगे। अगर नुकसान हो गया फिर भी ये टैक्स आप नहीं देंगे। लेकिन इसकी जो एंट्री है जो प्रॉपर है वो आपने करनी होती है, ठीक है। इसमें जो है 2 रेट्स हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक जो है ये एक रेट है और ये 6 वाला जो है ये अगली कैटेगरी है। तो 1 2 3 4 5 तक क्या है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने 30 जून 2024 से पहले ख़रीदी हुई हैं उनको जब आप बाद में अभी बेच रहे हैं 1 जुलाई 2024 के बाद, तो आपके ऊपर ये पुराने रेट्स लगेंगे। ये गवर्नमेंट ने मेहरबानी कर दी है कि पुराने रेट्स लागू कर दिए हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ आप 1 जुलाई 2024 के बाद ख़रीदते हैं और फिर उनको बेचेंगे तो उन पे 15% फाइलर्स जो है वो फ्लैट रेट देंगे हर किस्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, इसमें पुराने रेट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टियाँ पड़ी हुई हैं ज़्यादातर वो तो हमने पहले की ख़रीदी हुई ना, 30 जून 2024 से पहले की सारी जो हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो जब हमने उनको बेचना है तो देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी को ख़रीदने के बाद हमने उसको अपने पास कितना अरसा रखा है, इसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। तो इसमें देखें ओपन प्लॉट्स यानी कि ज़रूरी ज़मीनें और खाली प्लाट, ठीक है। खाली प्लाट में कमर्शियल हों, रहायशी हों, सारे प्लाट शामिल हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हर किस्म की, कमर्शियल हो, रहायशी हो, और उसके बाद फ्लैट्स, ये 3 कैटेगरीज़ हैं। और यहाँ से आपने देखना है कि ये प्रॉपर्टी आपने कितने अरसा अपने पास रखी है। अगर तो 1 साल से कम या 1 साल तक अपने पास आपने प्रॉपर्टी रखी है फिर बेच दी है तो तीनों का 15% रेट है। अगर 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल तक ये प्रॉपर्टी आपने अपने पास रखी है तो 12.5% पहली कैटेगरी का रेट है, दूसरी का 10%, तीसरी का 7.5%। अगर 2 साल से ज़्यादा ये आपने प्रॉपर्टी अपने पास रखी है लेकिन 3 साल तक मैक्सिमम रखी है तो फिर इसके जो रेट्स हैं वो हैं जी 10%,
साथ ही ये 5%, और तीसरी में ये सिफर हो गई है, यानी फ्लैट्स में 2 साल के बाद ये सिफर हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आगे मूव कर रहे हैं, और ये वाली कैटेगरी है 3 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन 4 साल तक आपने प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है, तो ये 7.5% और 5% का रेट है। बाकी जो है ऑलरेडी आप जानते हैं सिफर हो चुका हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं 4 साल से ज़्यादा और 5 साल तक आपने प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है तो 5% रेट लगेगा। ये वाला अब सिफर हो गया है, ठीक है, ये वाला ऑलरेडी सिफर हो चुका हुआ है। तो इसके बाद जनाब 5 साल से ज़्यादा और 6 साल तक प्रॉपर्टी को अगर अपने पास रखा है तो मुनाफे के ऊपर 2.5% टैक्स है ओपन प्लॉट्स की शक्ल में, और ये वाले दोनों जो हैं वो ऑलरेडी सिफर हो चुके हुए हैं। इसके बाद जनाब होल्डिंग पीरियड जब आपका 6 साल से ज़्यादा हो जाता है, यानी 6 साल मुकम्मल हो गए, खाली प्लाट अपने अपने पास रखा हुआ है और फिर आप उसको बेच रहे हैं कभी भी किसी भी टाइम पे 6 साल के बाद, तो सिफर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जब सिफर हो जाता है फिर भी इसकी इनकम टैक्स रिटर्न में एंट्री लाजमी आपने करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि आप इसको खाली छोड़ देंगे और एफबीआर के बाद में नोटिस आ जाए। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया गेन, कैपिटल गेन टैक्स जो है ये प्रॉफिट यानी मुनाफे के ऊपर होता है। मुनाफा हुआ है तो देना है, नहीं हुआ तो नहीं देना। तीसरी चीज़ है जी 7E का टैक्स। 7E का टैक्स भी हर एक ने नहीं देना होता, ये ज़रा जो थोड़ी आप कह लें कि जो हायर मिडिल क्लास है उसने देना होता है। ठीक है, इसकी क्या वजह है कि इसमें कोई अनयूज्ड आपके पास प्रॉपर्टी है ना, कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा प्लाट पड़ा हुआ है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, और उस प्लाट की फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि आपके पास इस्तेमाल में नहीं है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। अब आप पूछेंगे फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? फेयर मार्केट वैल्यू आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, मेरी वीडियोस मौजूद हैं। बेसिकली ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो एफबीआर ने बताई हुई है। जैसे डीसी रेट जो है वो हमारी ज़िली इंतज़ामिया ने, या आप कह लें कि जो हमारी प्रोविंशियल सूबाई गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बताई हुई है, तो इसी तरह फेयर मार्केट वैल्यू एफबीआर ने बताई हुई है। ये डीसी रेट और फेयर मार्केट वैल्यू एक दूसरे के करीब करीब ही होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है 2.5 करोड़ से ज़्यादा है किसी एसेट की, और वो एसेट आपका इस्तेमाल में नहीं है, खाली प्लॉट है, कोई घर है खाली पड़ा हुआ, ठीक है, तो ज़रूरी ज़मीन पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये 7E का जो टैक्स है ये 1% के हिसाब से देना है। मसलन मेरा एक कज़न है, उसके पास 5 करोड़ का प्लाट जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, 5 करोड़ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उसकी 15 करोड़ है। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 5 करोड़ है, मार्केट वैल्यू 15 करोड़ है। अब फेयर मार्केट वैल्यू 5 करोड़ जो है उसके ऊपर 1% सालाना उसने देना है, यानी कि 5 लाख रुपए उसने सालाना देना है। ठीक है, क्योंकि वो फाइलर है, 5 लाख रुपए सालाना हर साल अदा करना है एफबीआर को। तो अगर ये बंदा नॉन फाइलर होता तो फिर इसने 10 लाख रुपए सालाना इसने अदा नहीं करना था, पर इसका जमा होता जाना था। तो जब इसने प्रॉपर्टी बेचनी है तो 10 लाख सालाना के हिसाब से जितने साल बाद बेच रहा है उतने साल का जमा हो जाना है। मसलन 4 साल के बाद बेच रहा है तो 40 लाख रुपए अदा करेगा। ठीक है, तो ये है जी 7E का टैक्स। ये 3 टैक्स थे, मैंने इन डिटेल इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया।